अमन अपने गांव में एक मेहनती किसान के रूप में जाना जाता था। वह दिन रात खेतों में काम करता था और अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्यार करता था। मीरा एक शांत, दयालु और सीधी साधी औरत थी जो अमन के हर सुख दुख में साथ देती थी। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। गांव वाले तरह तरह की बातें करते थे और धीरे धीरे अमन के घर का माहौल भी बदलने लगा था। मीरा सब सुनकर भी चुप रहती थी। बस भगवान से यही दुआ करती थी कि एक दिन उसका घर भी बच्चे की किलकारियों से गूंज उठे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमन के घर के हालात बिगड़ते गए। खेतों की फसल खराब होने लगी और उधार बढ़ता चला गया। उसी बीच गांव के एक रिश्तेदार ने अमन को सलाह दी कि वह दूसरी शादी कर ले ताकि कोई उसका वारिस बन सके। काफी सोच विचार के बाद अमन ने मजबूरी में दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था काव्या। काव्या बहुत सुंदर थी और अपने रूप पर उसे घमंड भी था। वह शहर में पली बड़ी थी, इसलिए गांव की सादगी उसे पसंद नहीं आती थी। अमन ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू हुई थी। अमन, मैं यह गांव का जीवन नहीं जी सकती। दिन भर मिट्टी, धूल और यह सादा खाना। मैं तो ऊब गई हूँ। मुझे नए कपड़े, गहने और थोड़ा अच्छा जीवन चाहिए। काव्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालात अभी ठीक नहीं है। जब फसल कटेगी तब सब ठीक हो जाएगा। हर बार तुम यही कहते हो, लेकिन ना कपड़े आते हैं ना गहने। मैं यहाँ किसी गरीब की तरह नहीं रह सकती। मीरा यह सब सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वह सोचती है, अब यह घर सिर्फ अमन का नहीं, काव्या का भी है। मुझे उसके साथ रहना होगा। कुछ दिन बाद जब अमन खेत से थका हारा घर आता है, तो मीरा तुरंत पानी और खाना लेकर दौड़ती है। अमन, आज तुम बहुत थके लग रहे हो। पहले खाना खा लो, फिर आराम कर लेना। मीरा, सच कहूँ तो तुम्हारे हाथ का खाना खाकर सुकून मिलता है। आज बहुत मेहनत लगी थी। काव्या दूर से यह सब देख रही होती है और मन ही मन जलने लगती है। हर वक्त इस मीरा के नाम की रट लगी रहती है। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीरा दीदी, आज रोटियां मैं बना लेती हूँ। आप बहुत थक गई होंगी। अरे नहीं काव्या, मैं बना लूंगी। तुम आराम कर लो। नहीं नहीं, आज मैं बनाऊंगी। अमन को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मीरा मुस्कुराकर सहमति दे देती है, लेकिन काव्या के मन में साजिश चल रही थी। उसने जानबूझकर खाने में ज्यादा नमक डाल दिया ताकि अमन नाराज हो जाए और मीरा को दोषी ठहराए। रात को जब अमन खाना खाता है तो वह तुरंत चौंक जाता है। अरे, ये क्या, खाने में इतना नमक क्यों है? मीरा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अमन मैंने तो अरे अमन, मैंने तो कहा था दीदी को कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन इन्होंने जिद की। अब देखो नतीजा। अमन गुस्से में आ जाता है और मीरा चुपचाप वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अगले कुछ दिनों तक काव्या घर पर हावी रहने लगती है। वह अमन के पैसे अपने शौक पूरे करने में खर्च करने लगती है। अमन, मुझे शहर जाना है। वहाँ मेरी सहेली की शादी है और मुझे नए कपड़े लेने हैं। काव्या, हालात अभी ठीक नहीं है। जब फसल कटेगी तब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास हमेशा यही बहाना होता है। अब मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारूंगी। धीरे धीरे अमन को महसूस होने लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। मीरा अब पहले जैसी खुश नहीं रहती। एक दिन उसने मीरा को मंदिर के पास अकेले बैठे देखा। कुछ नहीं अमन, बस यूं ही मन भारी था। सोचा भगवान जी के सामने बैठ लूं। क्या काव्या घर छोड़कर चली गई? हाँ, अमन किसी शहर के आदमी के साथ गई है। उसे अब समझ आता है कि किसे असली प्यार किसे कहाँ जाता है। वह दौड़कर मीरा के पास जाता है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने सच्चे और झूठे रिश्ते का फर्क बहुत देर से समझा। अमन, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ थी। बस तुम्हें मेरी सच्चाई देखने में वक्त लग गया। अमन और मीरा अब फिर से एक हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद भगवान उन्हें एक बेटा देते हैं। उनका घर खुशियों से भर जाता है। अमन का काम भी चल निकलता है। खेतों में फसल लहराने लगती है और गांव वाले फिर से उसकी मेहनत की मिसाल देने लगते हैं। मीरा, देखो ना, भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। बस तुम्हारा धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत था। नहीं अमन,
भगवान ने हमें सिखाया कि सच्चा रिश्ता वही है जिसमें भरोसा और त्याग हो। दोनों मुस्कुराते हैं और उनका बेटा आकर उनकी गोद में खेलता है। अब वह घर जो कभी टूट चुका था, फिर से हंसी खुशी से भर गया था।